भाई म्यूचुअल फंड का जलवा तो देखो हर तरफ है। इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करना चाहता है, मगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप भी अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या बनने वाले हैं तो इस वीडियो को हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तक जरूर पहुंचा देना, आपका काम है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सारे डाउट आपके दूर करूंगा। म्यूचुअल फंड की सारी कहानी समझाने के बाद इन्वेस्टर ये पूछता है, सर अगर जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, कल को वो म्यूचुअल फंड या एएमसी कंपनी भाग गई तो हमारे पैसों का क्या बनेगा? ये सबसे बहुत ज्यादा सवाल आता है। दूसरा ये भी आता है कि सर जिस एप्लीकेशन के द्वारा हम निवेश कर रहे हैं, आप भी किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा कर रहे हो या मेरे इन्वेस्टर भी कर रहे हैं, वो अगर कल को बैंकक्रप्ट होगी या मार्केट से गायब होगी तो क्या बनेगा? या फिर मान लीजिए मैं आपका एक एजेंट हूं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए या फिर आप काम करना बंद कर दें, आपको कहीं और से मोटी आमदनी आने लग जाए तो हमारा क्या बनेगा? तो भाई ये इस तरह की जो 3 मेजर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके निकाले हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो के स्टार्टिंग में एंड में जब भी म्यूचुअल फंड की एड आती है तो आपने जरूर देखा होगा कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये लिखा होता है। मगर मेरा मानना है कि इसकी जगह होना चाहिए म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू लर्निंग। ये एक सीखने और समझने का विषय है भाई। इसको जो जितना ज्यादा सीख गया, समझ गया, वो उतना ही ज्यादा यहाँ पर अमीर बन गया है। और इतनी गजब की चीज जैसे 8वां अजूबा कंपाउंडिंग को बोला गया ना, तो भाई इसको 9वां अजूबा बोल सकते हो। बिना किसी ज्ञान के सिर्फ छोटी छोटी पूंजी लंबे समय के लिए यहाँ पर दे देते ना तो आदमी अमीर बन जाता है। तो चलो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर ये अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड भाग गए या बंद हो गई, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर म्यूचुअल फंड बनाए क्यों गए थे। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मगर ये बनाया इसलिए गया, भारत सरकार ने सोचा कि यार स्टॉक मार्केट से जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, बट कोई आम आदमी अगर इसके अंदर आता है जिसको ज्ञान ही नहीं है तो वो तो यहां से पैसा कमा ही नहीं पा रहा है। और जब तक आम आदमी का पैसा मार्केट में नहीं आएगा तब तक हमारा भारत देश और यहाँ की कंपनियां और यहाँ के लोग समृद्ध नहीं बन सकते। तो यही कारण था म्यूचुअल फंड का आने का कि यहाँ पर आम जनता जो है छोटे छोटे टुकड़ों में एसआईपी के तौर पे या लमसम के तौर पे अपना पैसा हर महीने एएमसी जो म्यूचुअल फंड कंपनियां बोलते हैं उनको देती है। और वहां पर एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो कि अपनी लाइन का एक्सपर्ट है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी सब कुछ पता है, फंडामेंटल्स के बारे में पता है, पूरी टीम है उसके पास जो कि रिसर्च करती है और वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर लगाता है। उससे जो प्रॉफिट बढ़ता है वो सबके साथ शेयर हो जाता है। इस वजह से मार्केट में पैसा गया तो हमारा भारत भी समृद्ध हुआ, कंपनियां भी आगे बढ़ रही हैं, आम लोगों को भी फायदा होता है। इस वजह से म्यूचुअल फंड को बनाया गया भाई। और 1963 के अंदर म्यूचुअल फंड आ गया था, आज की कहानी नहीं है ये। और सुचारू रूप से बोले तो 1990 से काम करना स्टार्ट कर दिया था, 1990 से 93 से। और आज लगभग 35 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के अंदर है, जो कभी 1000 करोड़ लाखों रुपए से शुरू हुई थी। अब बात करते हैं कि सर इनके ऊपर निगरानी कौन रखता है, समझने की जरूरत है। जैसे आपको बैंकों के ऊपर पूरा भरोसा है, सर बैंक कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकते कि बैंकों के ऊपर आरबीआई की नजर है। आप लोग ये कहते हैं भाई कोई भी दिक्कत होगी आरबीआई संभाल लेगा। तो इसी तरीके से मनी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट या फिर जो म्यूचुअल फंड है उनके ऊपर भी भारत सरकार की नजर है, जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी नजर है भाई, कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। तो जैसा आपका बैंकों के ऊपर भरोसा है ना, तो ऐसा ही भरोसा स्टॉक मार्केट के ऊपर और आप म्यूचुअल फंड के ऊपर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। अगर आपको पता हो म्यूचुअल फंड अगर मेरे पास है, एक यूनिट है, तो मैं उनके ऊपर लोन भी ले सकता हूं। अब मान लीजिए आपने एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड लिया या एचडीएफसी बैंक का लिया, तो वो एएमसी के पास ही सारी यूनिट है, तो कल को क्या पता वो आपकी जो यूनिट है उनके ऊपर लोन ले ले। मगर ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, क्यों? ये बंधी हुई है। जितनी भी एएमसी कंपनियां होती हैं, एएमसी क्या है ये समझ लो। मैं वेबसाइट पे जाता हूं, यहां पर मैंने वेबसाइट खोली सीख ले इंडिया फाइनेंस.com, इस पे जाओ, इस पे टाइम लगाया करो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जितनी भी है ना, एक्सिस हो गया, बजाज हो गया, बंधन हो गया, कैनरा हो गया, डीएसपी हो गया, ये इनको बोलते हैं एएमसी। और एक एएमसी के अंडर में कई सारी स्कीम्स आती हैं। जैसे कि मैंने एसबीआई को सिलेक्ट किया, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई लार्ज कैप, मिड कैप, फोकस फंड, फ्लेक्सी कैप, ये क्या है, अलग अलग स्कीम है। तो जब ये कोई भी चीज खरीदती हैं, आपने इनको पैसा दिया, इसने यूनिट को खरीदा, तो वो अपने इनके पास नहीं होती है। तो एएमसी क्या करती है कि जब भी आप हर महीने एसआईपी या लमसम पैसा इनको देती हैं तो उससे स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जिससे वो शेयर खरीदते हैं, यूनिट खरीदते हैं।
तो उसके बाद वो यूनिट अपने पास नहीं रख सकती। क्या पता ये इनके पास रखें और क्या पता लोन ले ले उस चीज के ऊपर, तो आपके पैसा तो डूब गया। मगर सेबी ने भाई कानून बना रखे हैं। तो ये क्या कहती है सेबी कि जितनी भी एएमसी हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस हैं, वो अपना सारा सामान किसी और के पास रखेंगे। किसी और के पास रखेंगे उसको बोलेंगे कस्टोडियन। और ये कस्टोडियन कौन है? ये कोई बैंक भी हो सकता है, ये कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। मान लीजिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास कोई यूनिट है, तो वो अपने ही बैंक के पास नहीं रख सकता, उसका कोई अदर होना चाहिए। मान लीजिए कस्टोडियन एचडीएफसी बैंक भी है, एसबीआई भी है, आईसीआईसी भी है, मगर आईसीआईसी को क्या होता है एचडीएफसी के पास रखना पड़े, एचडीएफसी को क्या होता है एसबीआई के पास रखना पड़े, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और इनकी अगर हम लिस्ट देखना चाहे ये कस्टोडियन है कौन भाई, तो उसके लिए आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके लिख दें कस्टोडियन लिस्ट। मैंने यहां पर लिख दी, तो सेबी की पहली वेबसाइट आ जाएगी जिसपे लिखा मिलेगा रजिस्टर्ड कस्टोडियन। इस पे आपको वो सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि कौन कौन कस्टोडियन है, क्या क्या उनके नाम है, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका लाइसेंस नंबर है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इनके पास कोई भी माल ताल नहीं होता, तो ये बेच के तो कहीं जा ही नहीं सकती। मगर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये म्यूचुअल फंड हाउस जिन स्टॉक के अंदर पैसा लगा रहे हैं, अगर वो कंपनियां डूब गई तो हमारा तो पैसा गई ना भैंस पानी में। तो उसका भी जवाब आपको यहां पर मिलने वाला है। यहाँ उसके लिए मैंने यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड को खोल रखा है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जन्म कुंडली आपके सामने आ जाती है। इसमें सबसे नीचे हम चले जाते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप कंपनी ने कौन कौन से स्टॉक के अंदर पैसा लगा रखा है। तो यहां पर नीचे आ गया होल्डिंग्स। यहां पर ये जितनी भी कंपनी दिखाई दे रही है ना आपको, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इतनी सारी कंपनियों के अंदर पैसा लगा रखा है। ब्लू स्टार के अंदर, फिनोलेक्स के अंदर, एसबीएफसी के अंदर, सिटी, अदर, सीएमसी, गेट, ये वो 60 कंपनियों के अंदर लगभग ये पैसा लगा रखा है। और 60 कंपनियों में भी पैसा कैसे लगा रखे है? इस कंपनी के अंदर 0.07 लगा रखे है, इस कंपनी के अंदर % लगा रखे है। तो इस तरीके से यहां पर परसेंटेज में पैसा लगा रखा है। अब आप खुद ये दिमाग लगाइए, आपके 1000 रुपए, मान लीजिए आप 1000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो 1000 को भी 60 कंपनियों में लगा रखा है और 60 कंपनियों में भी परसेंटेज वाइज लगा रखे है कि इस कंपनी में 1% पैसा, इसमें 2% पैसा। तो आपके 1000 रुपए को डूबने के लिए इन 60 कंपनियों को डूबना पड़ेगा, जो कि ना तो आज तक ऐसा हुआ है और ना ही आने वाले टाइम में होगा भाई। हो सकता है कोई एक आध कंपनी यहां पर बैंकक्रप्ट हो जाए और ये हमेशा लिस्ट लाइफ टाइम तक नहीं रहेगी। ये 60 जो शेयर दिखाई दे रहे हैं बदलते रहेंगे। अगर म्यूचुअल फंड को ये लगता है कि यार इसमें से जो 2-3 स्टॉक हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको बेच के कोई और एड ऑन कर लेंगे, जिसमें और अच्छी ग्रोथ दिख रही है उसमें प्लस कर देंगे। तो ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, इस तरीके से निवेश किया जाता है। 1000 रुपए को भी इतने सारे टुकड़ों में बांट के यहां पर निवेश किया जाता है, तो रिस्क है कहां पर भाई। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है कि एप्लीकेशन बंद हो जाए तो हम यहां पर निवेश, सपोज मैं एसेट प्लस कंपनी के द्वारा अपने इन्वेस्टर का पैसा निवेश करवाता हूं। आपको लगता है कि सर कल को अगर ये कंपनी भाग गई, एप्लीकेशन बंद होगी क्या? अब आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो। आपने अपने किसी दोस्त को कहा कि भाई 50,000 रुपए दे, वो कहता है आपको सर मैं आपको गूगल पे कर दूं, फोन पे कर दूं, पेटीएम कर दूं, तो आप कहते हैं हाँ कर दो। अब कल को मान लो पेटीएम भागी तो आपका पैसा थोड़ी ना मरा, वो तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से आपके बैंक तक वो पैसा पहुंच रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा निवेश कर रहे हो, वो एक बिचौलिया है। वो आपके काम को आसान कर रहे हैं कि एक ही एप्लीकेशन के ऊपर आप सारे के सारे फंड ट्रैक कर पा रहे हैं, विड्रॉल करना है, लगाना है, नॉमिनी ऐड करना है, ईमेल ऐड करना है। तो ये इंटीमीडिएटर है आपका। अगर ये चला भी गया तब किस तरीके से आप अपने फंड में पैसा निकालेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये बिचौलिए का काम करते हैं सिर्फ, इसका और कोई कहानी नहीं होती है। जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वो बिचौलियों काम कर रहे हैं, पैसा तो आपका बैंक में पड़ा है। अब आपको करना क्या है, सपोज मान लेते हैं ये कंपनी चलो चली गई, या आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो कल को बंद हो गई, तो क्या होगा? आप अपना जिस भी फंड में निवेश कर रहे हैं, एचडीएफसी में कर रहे हैं, एसबीआई में कर रहे हैं, निपॉन में कर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको खोल के देखिए, वहां पर एक फोलियो नंबर दिखाई देता है। वो फोलियो नंबर आप अपनी डायरी के अंदर नोट करके रखें और अपनी फैमिली को भी बता दें, बच्चों को भी बता दें। और उसके बाद यहाँ पर गूगल पे जाएं, सपोज कोई कंपनी बंद होगी और गूगल पे जाके मैंने सपोज एचडीएफसी के अंदर निवेश कर रखा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्योंकि निवेश आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के अंदर किया हुआ है, ना कि आपने एसेट प्लस के अंदर किया हुआ है, एप्लीकेशन के अंदर निवेश नहीं किया हुआ। उनकी वेबसाइट को खोल लेना, जो भी मान लीजिए निपॉन इंडिया है तो निपॉन इंडिया लिख देना, आईसीआईसी है तो आईसीआईसी लिख देना, म्यूचुअल फंड उसी की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। और यहां पर फिर आप लॉग इन पे क्लिक कर देना, इन्वेस्टर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो।
पहली बार जब आप आएंगे आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा तो आपको पता नहीं है, तो यहां पर आप क्रिएट यूजर आईडी क्लिक करके आपका अकाउंट क्रिएट कर लेना। फोलियो नंबर मांगेगा जो मैंने आपको बताया था, वो फोलियो नंबर आपको डालना है और आपका पैन नंबर डालना है। अपने आप उठा लेगा हिसाब किताब आपके उस पैन कार्ड के ऊपर इस म्यूचुअल फंड में कितनी यूनिट पड़ी थी आज तक की। बस ये करके वेरीफाई कर देना और फिर इस तरीके से आप खोल लेंगे। जैसे मैं अपना एक म्यूचुअल फंड दिखाना चाहता हूं, जैसे HDFC का, तो मैं यहां पर पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहां पर उसने मेरा पोर्टफोलियो दिखा दिया कि HDFC स्मॉल कैप पे आज मेरे 6,42,693 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए हुए हैं, मैंने जो पैसे लगाए थे, और वो बढ़ के 10,13,016 रुपए हो चुके हैं। कितनी यूनिट है आज की? एक यूनिट की वैल्यू 136 रुपए है। टोटल यूनिट आज आपके पास इतनी पड़ी हुई है। 21 फरवरी 2024 तक का ये डाटा यहां पर दिखा रहा है। तो भाई इस तरीके से चाहे एप्लीकेशन बंद भी हो जाए आप ऐसे खोल के देख सकते हो। अब मैंने बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके भी आप अपने उसको खोल सकते हो। अब मान के चलो आपके पास 5 म्यूचुअल फंड थे तो उनको मैनेज करना कितना मुश्किल होता। हर किसी की वेबसाइट पे जाना, डेली पासवर्ड डालना, आईडी डालना, उसको खोलना, चेक करना, ग्रोथ को देखना। इस वजह से ये एप्लीकेशन बीच में आई है कि इस एप्लीकेशन पे एक ही जगह आप ये सारी चीजें ट्रैक कर पाओ। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम कवर कर लेते हैं। एजेंट MFD काम करना बंद कर दे तो MFD का मतलब है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। भाई मैं एक रजिस्टर एमफी द्वारा रजिस्टर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एमफी एक सेबी की संस्था है। आप AMFI गूगल पे जाके लिखेंगे तो वहां पर आपको एक एग्जाम देना पड़ता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होता है। हर 3 साल के बाद दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ऐसे हम करते रहेंगे तो लगातार हम MFD बने रहेंगे। और जिस दिन मान लीजिए कोई सोचता है 3 साल के बाद मैं तो नहीं दूंगा, तो मेरे जितने भी इन्वेस्टर हैं वो किसी और MFD को, किसी और एजेंट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जैसे कि LIC है या कोई और है, कहीं पर आपने किसी पॉलिसी किसी के द्वारा करवाई, अगर कल को वो आपको नहीं मिलता है, संपर्क नहीं रहता है, काम बंद कर देता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। वो किसी और एजेंट को ट्रांसफर कर देते हैं और आप अपने LIC ऑफिस में जाके वो चीजें कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है, अगर कोई MFD एजेंट काम करना बंद कर दे तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं कंपनी के पास, उसको कोई दूसरा एजेंट मिल जाता है, वो उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। जिस एप्लीकेशन के द्वारा आप निवेश कर रहे हैं उसमें जाके कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, घंटे ही मारेंगे, सारी मदद आपको सामने मिलेगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मेरे ख्याल से इन सवालों के ऊपर आज तक आपको YouTube के ऊपर इतनी डिटेल वीडियो नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है ना, क्योंकि मेरा सीधा सीधा मकसद जो पैसे कमाना का नहीं भाई, मेरा मकसद है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देना। और जब आप समाज के लिए एक अच्छा काम करते हैं तो पैसा पीछे दौड़ता दौड़ता हुआ आएगा। और म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कम लोग जिक्र करते हुए क्यों सुनते हैं, आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत कम है भाई। बहुत कम का मतलब मैक्सिमम 1% मान लो आपने 1000 की अगर SIP स्टार्ट की तो 1000 का 1% हो गया 10 रुपए। 10 रुपए मुझे कमीशन मिलेगा और 10 रुपए भी डिवाइड बाय 12, मतलब हर महीने का 1 रुपए से भी कम, हर महीने 1-1 रुपए खाते में आएगा। फिर आप कहेंगे सर ये तो करते क्यों है ये काम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का? भाई मेरा इनकम सोर्स कोई और है, मैं इस इनकम सोर्स के ऊपर नहीं हूं, ये मेरा इंटरेस्ट है। ये मेरा शुरू से मैं पढ़ता था फाइनेंस से, मेरे को लगा पढ़ पढ़ के कहाँ लेके जाऊंगा इस चीज को, तो लोगों के साथ शेयर होना शुरू कर दिया। और किसी ने बताया MFI का एग्जाम होता है, वो भी आप दे लो, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे आके रिकमेंड भी कर सकते हो इस तरीके से खुले में। तो इस वजह से भाई इस लाइन में आया। और ऐसा नहीं है इसमें पैसा नहीं है, इसमें भी पैसा है भाई, मगर इसमें 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ के AUM होने के ऊपर। मतलब कि मेरा मानना है कि किसी एक व्यक्ति से बड़ा कमीशन लेने की बजाय छोटा छोटा कमीशन कई सारे व्यक्ति पे ले लो। मान लो सपोज आप 1000 की SIP कर रहे हैं और उसपे मेरे को 300 रुपए मिल जाते हैं, आपकी तो जेब कट गई थी। मुझे भले 10 रुपए मिले, मगर जब हमारे पास लोग ज्यादा होंगे, 1000 2000 10,000, तो भाई साहब वहीं से 1 लाख कमीशन, 2 लाख कमीशन, 10 लाख कमीशन भी मिलेगा। टू बी फ्रैंक, नेक्स्ट किसी वीडियो में कितना कमीशन मिलता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। खुली किताब है भाई, अपना जीवन खुली किताब है। बिल्कुल जो जिंदगी के अंदर सीखा है वो एक एक चीज आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो भाई और बहनों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के अंदर का जो डर था वो डर तो मैंने खत्म कर दिया है। अब आप भी क्या सोच रहे हो, अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें। पहले सारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। रजिस्टर करने के बाद उसमें मेरा नंबर आपको दिखाई देगा, या हमारी वेबसाइट पे भी कॉन्टैक्ट अस में जाके नंबर निकाल सकते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो, सर रजिस्टर किस तरीके से करें या कौन सा फंड मेरे लिए बेहतर रहेगा, वो सारी चीज आप मुझे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।